बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्मे नजूम में राहु सियारा, जिसको एक शैडो प्लेनेट कहा जाता है, साल 2026 पूरा तकरीबन 4 दिसंबर तक बुर्ज दलु एक्वेरियस में मौजूद रहेगा और बुर्ज जोजा और बुर्ज सुंबला पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी इल्मे नजूम में आपका जो भी ज़ोडिक साइन होता है, या जिसको आप अपना बुर्ज कहते हैं या जिसको अपना स्टार कहते हैं, उसमें 9 सियारे असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज और खसूसियात होती हैं। मौजूदा याम में तो स्टार्स जिस पोजीशन में मौजूद होते हैं, अपनी पोजीशन तकरीबन बदलते रहते हैं अपने वक्त के हिसाब से, मगर सबसे ज्यादा जो अहम चीज एस्ट्रोलॉजी में नजूम में होती है ना, वो आपका पैदाइश जायचा होता है, जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं। यानी कि पैदाइश के वक्त जब आप पैदा हुए उस टाइम 9 सियारगान किस पोजीशन में मौजूद थे। वो जो पोजीशन होती है ना सियारगान की पैदाइश के वक्त, वो इंसान की जिंदगी में 80 से 90% वही असर रखती है। तो जब तक आपको अपने बर्थ चार्ट पैदाइश के वक्त सियारगान की पोजीशन का नहीं अंदाजा होगा, आपको नहीं पता होगा सियारगान किस पोजीशन में मौजूद थे, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी। आप लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से जल्द बोर हो जाए, उकता भी सकते हैं आप लोग इससे, क्योंकि समटाइम जो सियारगान पैदाइश के वक्त अगर अच्छे पढ़े हो ना, तो मौजूदा याम में अच्छे ना भी पढ़े हो तो उन्होंने रिजल्ट अच्छा ही देना होता है। अगर इनके पैदाइश के वक्त सियारगान अच्छे ना पढ़े हो, मौजूदा याम में सियारे बहुत अच्छे भी पढ़े हो, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता समटाइम। ये भी बातें मुमकिन हो सकती हैं। तो लिहाजा पैदाइश के वक्त सियारगान की पोजीशन आप लोग लाजमी जानिए। तो देखा जाए तो राहु, अब ये एक शैडो प्लेनेट माना जाता है, एक सायादार सियारा। राहु का एस्ट्रोलॉजी में जो ताल्लुक है ना, वो है ना खत्म होने वाली डिजायर्स, एम्प्लीफिकेशंस, यानी कि नॉट सेटिस्फैक्शन। वो तुम्हें नहीं रखता इंसान को जायचे में जिस घर में भी मौजूद होता है, मोर एंड मोर, यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है ना, समझे वो राहु सियारा माना जाता है। क्योंकि जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर की अपनी अपनी मंसूबात होती हैं। जायचे में जिस घर में मौजूद होगा उस घर के हवाले से इंसान मोर एंड मोर अचीवनेस भी हासिल करता रहेगा, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं अंदर से अनसेटिस्फैक्शन फील करेगा अपने आप को। क्योंकि राहु का जो ताल्लुक होता है ना, वो एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी दुनियावी लालच की तरफ भी समटाइम जाता है, शॉर्टकट की तरफ जाता है। राहु एक सोशल मीडिया का सियारा माना जाता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सियारा माना जाता है। जैसे आजकल यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अचानक लोग जो बूस्ट हो जाते हैं, वीडियो लगाई और देखा रातों रात लाखों करोड़ों उसमें व्यूज आ गए, अचानक से फेमस हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं राहु सियारे की खसलत जो सी ना पाई जाती है। ये जो ख्वाहिशात होती हैं, चीटिंग करना, धोखा करना, मक्कर, फ्रेब, ये राहु का दूसरा हिस्सा है। क्योंकि हर सियारे की मस्बत खसूसियात भी होती हैं और मनफी खसूसियात भी होती हैं। अगर पैदाइश के वक्त सियारे अच्छे पढ़े हैं ना, तो सारी जिंदगी पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। अगर पैदाइश के वक्त सियारा अच्छा नहीं पढ़ा हुआ तो फिर नेगेटिव रिजल्ट रह सकते हैं जिंदगी में, क्योंकि ये चीटिंग का भी एक सियारा माना जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो बुर्ज जोजा सबसे जो पहला बुर्ज है, जेमिनाई वाले अफराद, जिसको मथन राशि भी कहते हैं, शख्सियत का हकम सियारा अतारद है, जिसको मरकरी बुध कहते हैं। एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा माना जाता है। टीचर्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और इसके अलावा आपका ब्रेन, दिमाग, प्लान्स, जो भी आप लाइफ में प्लान्स करते हैं, तश्कील देते हैं, फिर प्लान पर चलते हैं, अमल दरामद प्लान को करते हैं, फिर रास्ते में प्लान तब्दील करना, अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये सब तारस तारे के ज़मरे में आता है। यानी कि चीज़ों को समझ के फिर आगे डिलीवर करना है एज अ टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर के तौर पर, चाहे बुक्स के थ्रू करे चाहे मीडिया के थ्रू करे, ये सब तारस तारे के ज़मरे में आता है। पैदाइश के वक्त तारस तारा अच्छा पढ़ा तो ऐसा इंसान बिजनेस एम्पायर खड़े कर सकता है। ज़हन बहुत अच्छा उसका होता है, ब्रिलियंट होता है, बतूनी होता है ऐसा शख्स। मीडिया में, वकालत में, मार्केटिंग में, बोलने वाले शोबे में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करता है ऐसा इंसान। तो इसका देखा जाए तो राहु जायचे में 9वें घर में पड़ा हुआ है। अब 9वां घर क्या है? 9वां घर होता है किस्मत का, बैरूने मुल्क सफर का, विजिट वीजे का हो, तालीमी मामलात के वाले से आप लोगों ने वीजा अप्लाई करना हो, उससे मंसूब होता है। हायर एजुकेशन का, नॉलेज का, रूहानियत से मंसूब होता है जायचे में 9वां घर, बैरूने मुल्क सफर। तो देखा जाए तो राहु जब 9वें घर में हो ना, तो यहां पर किस्मत अचानक पलट सकती है, इंसान की अचानक बदल सकती है, यानी कि इंसान की किस्मत उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर साथ दे सकती है।
कि इंसान के बिगड़े काम सबने लग सकते हैं, इंसान जिसकी एक्सपेक्टेशंस उम्मीद ही ना कर रहा हो, इंसान उसमें कामयाबी हासिल कर ले। हो सकता है बैरून मुल्क के वीजे की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बाहर जाने के वाले, बाहर के मुल्क जाने के वाले से ना इंसान के अंदर डिजायर्स पैदा होती है। तो यहाँ पर 9वें घर में राहु अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप लोग बैरून मुल्क सफर के हवाले से वीजा अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, या हायर एजुकेशन के मामले में अगर आप लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी कामयाबी मिल सकती है। दीन से मोहब्बत, दीन से मंसूब किताबें, नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज पढ़ने का यहाँ पर आप लोगों को शौक मुमकिन हो सकता है। ख्वाब बहुत ज्यादा आएंगे नेक नेक आप लोगों को यहाँ पर, लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं फिर भी दिल में बेचैनी, अनसेटिस्फेक्शन रहेगी, क्योंकि ये एक अनसेटिस्फेक्शन से आराम माना जाता है। मोर एंड मोर देखें, हायर एजुकेशन का ना घर 9वां, तो कहीं ना कहीं आप लोग आला से आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि मोर एंड मोर, इससे भी ज्यादा हायर एजुकेशन हासिल करूं। फर्ज करें आप किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, आप लोग कंट्री चेंज करने का सोच सकते हैं, इस तरह की भी पोजीशन मुमकिन होती थी। लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट में जा रही हैं, फेवर में जा रही हैं, अच्छी जा रही हैं आप लोगों के लिए। इसी बहाने आप लोग ज्यादा से ज्यादा अलूम सीखेंगे, हायर एजुकेशन के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। बैरून मुल्क के सफर के हवाले से आप लोगों को यहाँ पर अच्छी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि जो सियारे की खसलत होती है जायचे में जिस घर में भी मौजूद हो, उसने घर की मंसूबात के हवाले से रिजल्ट देने होते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो राहु बैठा 9वें घर में है, इसकी 2 नजरात भी होती हैं। शख्सियत को देख रहा है 5वीं नजर से, सर को, पर्सनैलिटी को। अब पर्सनैलिटी में सर पर ऑलरेडी 2026 में 1 जनवरी से लेकर 1 जून 2026 तक मुश्तरी सर पर मौजूद रहेगा। अब मुश्तरी जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं, एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक हायर एजुकेशन का सियारा माना जाता है, रूहानियत का, एक खुशकिस्मती का, नेक नीति का, सच्चाई का, ईमानदारी का, परहेजगारी का सियारा माना जाता है। बहुत अच्छी पोजीशन में आपके तकरीबन साल 2026 में 6 महीने पहले 1 जून तक सर पर मौजूद रहेगा। उसके बाद ये आपके जायचे में दूसरे घर में चला जाएगा, जहां इसको 12 सालों बाद शर्फ होगा। दौलत का घर है दूसरा, यानी कि चांदी लगेगी दौलत की। अब राहु पहले घर को देख रहा है, यानी कि पहला घर होता है पर्सनैलिटी, आपका ब्रेन, आप खुद, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका ओरा। कुछ भी नया करने जा रहे हैं लाइफ में, जायचे में पहले घर से देखा जाता है। आपका पहनना, ओढ़ना, लिखना, पढ़ना, आपकी ड्रेसिंग, हर चीज जायचे में पहले घर से आपकी शख्सियत काउंट करती है, निखरेगी। नया निखार मुमकिन हो सकता है, पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, बालों का स्टाइल चेंज हो सकता है, कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो सकता है आप लोगों का। यहाँ पर मुनफरिद नजर आएंगे आप लोग, आपकी सोच मुनफरिद नजर आएगी, कुछ बड़ा कर जाने का अज़म यहाँ पर जिंदगी में मुमकिन हो सकता है, क्योंकि राहु की तो ना खत्म होने वाली डिजायर है, उसकी सारी की खसलत ही यही है। तो यहाँ पर पहले घर में बैठा हुआ आप अगर लोग 100 बंदों में भी खड़े ना, आप उनसे मुनफरिद नजर भी आएंगे और आपकी सोच भी बहुत बड़ी और मुनफरिद होगी उनमें से। और आप लोग अगर किसी मकसद के पीछे अपनी जुस्तजू, अपनी मेहनत, एनर्जी आप लोग लगाएंगे, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी भी मिल सकती है। इसके बाद देखा जाए तो राहु की 9वीं नजर 5वें घर पर पड़ेगी, जहां एक तरफ 9वां घर हायर एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आला तलीमी मकासद में कामयाबी, वहीं पे 5वां घर भी तालीम से जुड़ा होता है, बेसिक तालीम, हुनर सीख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और वो हुनर सीखकर आप लोग कहीं ना कहीं अपना इंस्टीट्यूट, अपना इदारा, अपनी दुकान कल को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2026 पूरा राहु इस 9वें घर में मौजूद रहेगा और उसकी 9वीं नजर 5वें घर पर पड़ेगी। औलाद की तरफ से फिक्र रहेगी यहाँ पर कि कुछ इनकी इंश्योरेंस करवा लें या इनके कोई फ्यूचर प्लान का कोई प्लान बना लें। यहाँ पर औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है यहाँ पर आप लोगों को। 5वां घर होता है क्रिएटिव टैलेंट, हार्ट का, दिल का। अब आपका जो हार्ट है ना, दिल है, वो कहीं ना कहीं बेचैन रहेगा कि मैं कुछ करूं लाइफ में, कुछ ना कुछ नई से नई सोचे, नए से नया ख्यालात आपके अंदर आएंगे। शॉर्ट वे नहीं यूज करना आप लोगों ने, इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। कोई जुआ, कोई मोबाइल ऐप्स पे कोई जुआ वगैरह या लॉटरी वगैरह, इस तरह की आपने कोशिश करनी, नुकसान हो सकता है आप लोगों का। स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि राहु का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं धोखा, चीट, फ्रॉड, मक्कर भी है। शॉर्ट वे से पैसा कमाना, नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके जायचे में देखिए 10वें घर में ज़ोहल पड़ा है, जो कि एक कर्म का, एक आजमाइश का और एक आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पे लेके जाने वाला सियारा माना जाता है। अपनी मेहनत पे बलबूते पर गोल्स अचीव करने वाला सियारा माना जाता है। 10वें घर में ज़ोहल बहुत अच्छा फल देता है। यहाँ पर इंसान को अरूज मिल सकता है, इंसान के ओहदे में इजाफा हो सकता है, कारोबारी सरगर्मियां बहुत अच्छी हो सकती हैं। इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। 5वां घर होता है इंसान के शोबिस की दुनिया, थिएटर, हंसी खुशी, मजाक, मेहमान नवाजी, तफरीहात बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है, बढ़ेंगी भी, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी। हुनर सीखेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन किसी बहाने हुनर सीख जाएंगे, फिर अगला हुनर सीखने की जुस्तजू मुमकिन होगी। ये सारी चीजें आपके लिए, आपकी फेवर में जा रही हैं यहाँ पर।
बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए इंशाल्लाह ताला 2026 में इस हवाले से। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद, जिसको कन्या राशि भी कहते हैं। शख्सियत का आकम सियारा तारद, मरकरी, बुध, एक दिमागी प्लेनेट माना जाता है, एक समझबूझ वाला प्लेनेट माना जाता है, ज़हीन, इंटेलिजेंट, चीजों को समझबूझ कर हल करना, ये सब तारस तारे के जमरे में आता है। तो देखा जाए तो इनके जायचे में राहु छठे घर मौजूद होगा। अब छठा घर क्या? छठा घर होता है कर्जों का, मुखालफीन का, दुश्मनों का, सेहत का, नौकरी का, कोई चोट लगना, मामू ममानी से भी रिलेटेड होता है। स्मॉल पेट्स, एनिमल्स पालने के जितने भी शौकीन अफराद हैं वो भी जायचे में छठे घर से देखे जाते हैं। कोर्ट लिटिगेशंस भी जायचे में छठे घर से देखी जाती है। खौफ, जादू टूना, सहर, ये सब जायचे में छठे घर से देखा जाता है। पूरा बीमारियां, मसाइल, रोजमर्रा की डेली रूटीन वर्क्स के जो मामलात होते हैं ये सब जायचे में छठे घर से मंसूब होते हैं। अब यहाँ पे राहु आया हुआ है, तकरीबन 2026 4 दिसंबर तक यहाँ मौजूद रहेगा। तकरीबन पूरा साल ही हो गया 2026 का। अब क्या करेगा यहाँ पे? क्योंकि एक चालाक सियारा भी माना जाता है, दुश्मनों पर गालिब रहेंगे आप लोग, दुश्मन चित कर सकते हैं आप लोगों के, चारों खाने चित कर सकते हैं दुश्मनों के आप लोग। कोर्ट लिटिगेशंस के मामला पे बहुत ज्यादा आप चालाक हो सकते हैं, केस विन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि छठे घर में राहु बैठा हुआ आप दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। कोई दुश्मन आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, आपकी इज्जत और शर्फ को डैमेज करने की अगर कोशिश कर रहा है तो वो यहाँ पर मुंह के बल गिर सकता है। सेहत के मामलात में थोड़ी सी बेचैनी रहेगी। जितने शुगर, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं ना, हार्ट के मरीज है, पेट के अमराज जिनको हैं, वो अपनी मेडिसिन टाइम से लिए वॉक करें, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का आकम सियारा है ना वो तारद एक जमीनी सियारा माना जाता है, ग्रीनरी से ताल्लुक होता है इसका। सब्जे पर वॉक करने की आदत डालें, सुबह के टाइम चहलकदमी करें या रात को थोड़ी सी हो सके तो चहलकदमी किया करें। बाहर नहीं घर से जा सकते, घर में वॉक कर लिया करें आप। तो ताज़ा हवा में सांस लेने की सुबह सुबह कोशिश की जाए। शख्सियत को मजबूत करना, सुबह जल्दी उठने की आदत डालना, ये भी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में बड़ी एक अच्छी रेमेडी मानी जाती है। सेंडेंट चमकेगा इसका आपका। अब राहु छठे घर में है, नौकरी का भी है। कर्जा नहीं लेना आप लोगों ने, बस ये एक चीज की आप लोगों ने केयर करनी है, अपनी चादर देखकर पांव फैलाने का। अगर कर्जा ले लिया तो किसी ने तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं देनी राहु ने, तो कहीं ना कहीं कर्जे के मामलात में उलझे रह सकते हैं आप लोग। इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। छठे घर में बैठा राहु नौकरी से सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, नौकरी चेंज करने के ख्यालात मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने इस चीज पर कंट्रोल करना। नौकरी चेंज कर सकते हैं मगर ये ना हो कि पुरानी नौकरी से भी आदि होते और नई नौकरी भी ना मिले, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो केयर करनी है आप लोगों ने इस हवाले से। जितने अगर कुछ स्मॉल पेट्स एनिमल्स पालने का शौक हो सकता है आपको यहाँ पर, तो अगर आपको बिजनेस के वाले से भी स्मॉल पेट्स एनिमल्स को पेट्स पालते हैं, आपको अच्छी यहाँ पर उससे इनकम भी मुमकिन हो सकती है। डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा मेहनती दिखाई दे सकते हैं आप लोग, मगर मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं। मुश्तरी 10वें और 11वें घर में मौजूद है, इज्जत और शरफ में इजाफा होना, एक्सपेक्टेशन उम्मीदों का पूरा होना जहां पर एक तरफ मुमकिन हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा के मामलात में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन, मुतमिन नहीं होंगे अपने आप। इसी बहाने मेहनत ज्यादा होगी, अपने गोल्स अचीव करने की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा आप लोगों का यहाँ पर बढ़ सकता है और आप लोग उसमें एनर्जेटिक और जोशीले दिखेंगे, कामयाबियां समेट सकते हैं आप लोग यहाँ पर। क्योंकि ज़ुहल आपके जायचे में देखा जाए तो 7वें घर में मौजूद है। मंगनी, शादी, निकाह जिनकी को रुकी हुई है यहाँ पर वो हल होती भी देखी जा रही है। शराकतदारी के मामलात में कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पर। और राहु की देखें, राहु 5वीं नजर से 10वें घर को भी देखेगा। 10वें घर में ऑलरेडी साल 2026 के आगाज से लेकर 1 जून 2026 तक जुपिटर मुश्तरी बैठा हुआ है, जो कि एक विजडम का, नॉलेज का, एक खुशकिस्मती का और एक रूहानियत का सियारा माना जाता है। अब 10वां घर होता है इज्जत और शरफ, स्टेटस, रेपुटेशन, ऊंचा मुकाम, बुलंदी, कारोबार, वालिद साहब, इन चीजों से मंसूब है। यानी कि आपकी रेपुटेशन में इजाफा हो सकता है, अचानक से आप लोग बूस्ट भी हो सकते हैं अगर आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब है। क्योंकि इसका राहु का जो ताल्लुक है ना वो एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग से मंसूब है। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, कारोबार को अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं बहुत ज्यादा पीक पे जा सकते हैं, नफा कमा सकते हैं आप लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। और मुश्तरी ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है, आपकी यहाँ पर इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। कोई आला ओहदा, कोई एग्जाम्स दे रहे हैं अगर आप लोग किसी आला कुर्सी के लिए, आपको उसमें भी अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है।
रेपुटेशन में इजाफा होना, प्रमोशन का होना, समाजी काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि दसवां घर समाजी कामों का भी होता है। पॉलिटिशियन सियासत से रिलेटेड है तो इलेक्शन विन कर सकते हैं, लोगों की खिदमत करना, जितने भी आप लोग समाजी काम कर रहे हैं ना, कम से कम कर भी रहे हैं और सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी। इसी तरह मोर एंड मोर का जज्बा मुमकिन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोग यहाँ पर लोगों की, अपने जैसे भी हालातों पर लोगों की हेल्प करने के मामला में आप लोग आगे से आगे होंगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो राहु की जो 9वीं नजर है वो दूसरे घर पड़ेगी। दूसरा घर होता है दौलत, रुपया, पैसा, इनकम, बैंक, सेविंग, स्पीकिंग स्किल्स, गुफ्तगू, जो भी आप लोग स्पीच करते हैं, बोलते हैं, आपकी फैमिली से जुड़ा होता है दूसरा घर। फैमिली की केयर, फैमिली के मामलात में बेचैनी, कुछ कर जाने का आज़म फैमिली के लिए, रुपये पैसे की तरफ ध्यान कि कुछ ना कुछ पैसा कमाया जाए। शॉर्ट वे बस यूज नहीं करना आप लोगों ने, इस चीज़ की केयर करनी है आप लोगों ने। शॉर्ट वे यूज किया नुकसान हो सकता है, क्योंकि अपने अंदर आप लोग सच्चाई लाएं, ईमानदारी लाएं, पॉजिटिव तरीके से आप लोग मेहनत करें। मेहनत के बलबूते पर आप लोग अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 7वें घर में जोहल बैठा शख्सियत को देख रहा है, 7वीं नजर से पहले घर को देख रहा है। अब जोहल सैटर्न, जिसको शनि बोलते हैं, एक आपकी इंसाफ पसंदी का, कानून साजी का सियारा माना जाता है। जरा सी हैंकी पैंकी शॉर्ट वे यूज किया नुकसान हो सकता है। इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी। बातूनीपन बहुत ज्यादा हो सकते हैं आप लोग, बातों से लोगों का दिल जीत सकते हैं, दिल मोह सकते हैं आप लोग। अब जितने भी मार्केटिंग के शोबे से मंसूब अफराद हैं, मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं, वकला हजरात हैं जितने, जैसे स्पीकिंग, दूसरा का होता है गुफ्तगू, बोलना, यानी कि जितने भी जो आप लोग अपनी कुछ चीजें, प्रोडक्ट्स वगैरह सेल्स कर रहे हैं ना, उन शोबों में आपको बहुत ज्यादा कामयाबी और बहुत ज्यादा अरूज मिल सकता है, बहुत ज्यादा नफा हासिल हो सकता है आप लोगों का। ये चीजें सारी आपके लिए यहाँ पर फेवर में, प्लस पॉइंट में जा रही है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। तो याद रखिएगा, अगर कहीं ना कहीं राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स आप लोगों को पड़ रहे हैं, क्योंकि राहु अगर पैदाइश को खराब पड़ा हो तो, या किसी मौजूदा या में किसी सियारे की इस पर बुरी नजर पड़ रही हो, तो यहाँ पर इंसान जो है नशे की तरफ भी लग सकता है, गैर रवायती तरीकों से पैसा कमाने का भी प्लान सोच सकता है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करके उसका पैसा भी यहाँ पर जो है ना वो डूब सकता है। इंसान वहम, बेचैनी, इस तरह के मामलात में भी जो है ना उसकी जो सोचें वो जा सकती है। तो इसका जो दिन होता है ना वो हफ्ते का होता है। हफ्ते वाले दिन आप लोग ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, जैसे किसी गरीब मुस्ते को काली दाल, काले चने आप लोग अपने उस पर तौफीक जो है ना वो दे सकते हैं। हशरात को शक्कर, चीनी वगैरह आप लोग डाल सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज आप लोग ये कीजिए करें। इसी तरह अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल रज़ाक को किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दूध इब्राहिम बाद में पढ़ना है। शख्सियत मजबूत करनी है, सुबह रोजाना जल्दी उठने की आदत डालें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें, इसमें आज़म पढ़ते रहा करें। रात को सोते वक्त सूरत यासीन और सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके आपकी जिंदगियों में इंशाअल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाएगा। तो नाज़रीन, जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के बारे से गाइडलाइन लेनी हो, अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।